नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज परसेंटेज जो एक ही वीडियो में कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है आपको हम पूरा उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है बिल्कुल बेसिक से है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि 110 का 20% प्लस 220 का 10% कितना होगा। तो 110 का पहला विधि अगर ऐसे करना चाहते हैं तो 110 का कितना लिखा गया है, 20% का मतलब 20 बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। फिर प्लस लिखा गया है कि 220 का 10%, 10 बटे में 100। तो आइए देखते हैं, ये दो जीरो से दो जीरो को हम खत्म कर देंगे और यहाँ देखेंगे तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। तो 11 दूना कितना होगा, तो 22 होगा। अब प्लस 22 से कम 22 होगा, तो हम 22 अगर ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 44 होगा। एक तो ऐसे भी अगर दूसरे विधि पे जाते हैं तो क्वेश्चन देखकर कैसे लगाएंगे, तो 110 का लिखा गया है 20% और प्लस 220 का कितना, तो देखेंगे 10% है। इसमें अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये दो जीरो हट जाएगा, यहाँ भी प्रतिशत हटाएंगे तो ये दोनों जीरो हट जाएगा। तो हम कहेंगे 11 दूना 22 और 22 से कम 22, इसका आंसर हम दे सकते हैं कि कितना आएगा, 44 आएगा, जो ऑप्शन आपका डी सही है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 80 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 60 का 40%। तो यहाँ जो है देखते हैं 80 का लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है और बराबर 60 का 40% है। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या। तो यहाँ देखते हैं कि ये प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो प्रतिशत को अगर हटाना चाहते हैं तो कितना बनता है, बटा में 100 बन जाता है। और यहाँ भी प्रतिशत को अगर हटाना चाहते हैं तो ये प्रतिशत को अगर कट करेंगे तो बटा में 100 जो है कि दो जीरो को निकाल देगा और एक जीरो से एक जीरो इसको हम खत्म कर देंगे। अब देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, तो ये 6 गुणे 4 और बटे में कितना होगा, तो बटा में 1 मानेंगे तो 8 क्या होगा, नीचे आ जाएगा और ये 10 क्या है कि ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 गुना का कितना होगा 8 और 2 5 ये कितना होगा 10। तो ये क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर 30 जो सही होगा बी ऑप्शन है। अगर इसको दूसरे विधि से लगाते हैं तो क्या करेंगे, ये 80 का लिखा गया है क्वेश्चन मार्क प्रतिशत और बराबर 60 का कितना, तो 40%। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर विचार करेंगे तो अगर डायरेक्ट इसका जवाब देना चाहते हैं तो ये प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे और ये 40 गुना हम कहेंगे होगा 80 और 2 से अगर इसको हम 60 को काट देंगे तो आप कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा, तो 30 आएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। तो लिखेंगे पहला विधि अगर है तो 1260 का है तो मल्टीप्लाई 33 सही 1/3% है और प्लस 755 का कितना लिखा गया है, तो का को क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लिख लीजिए। 80% है तो 80 बटा कितना होगा, 100 हो जाएगा।
अब देखेंगे तो ये 1260 और 33 का 3 गुना 99 और 1 कितना होगा 100 और बटे में 3। अब प्रतिशत का मतलब 1/100। ये 755 मल्टीप्लाई कितना, तो इसको 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 5, तो ये 4 बटा कितना होगा 5 होगा। अब देखेंगे ये 2 0 से 2 0 को कट कर देंगे और यहाँ अगर 3 से भाग देंगे, 3 चौके का 12, 3 दूना 6 1 0। यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5, 5 5 25 और 5 कम 5, तो यहाँ जो है कि आपको 420 हो गया और प्लस यहाँ 151 का 4 गुना, तो हम कहेंगे 604 हो गया। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 600 और 400 1020 और 4 24, तो इसका हम कह सकते हैं आंसर कितना आएगा 1024। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर दूसरे तरीका से किया जाए कम समय में तो क्या करेंगे। तो ये 1260 तो है, 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान कितना होता है, तो 1/3 होता है, प्लस ये 755 है और 755 का 80% का मान कितना लिखेंगे, तो 4 बटा क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ 3 से अगर यही काटेंगे तो ये 420 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 151 होगा। तो ये 420 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और प्लस 151 में 4 का गुणा करेंगे तो 604। ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम कहेंगे 1024 इसका आंसर होगा। ये हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो 1024 इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का 66 सही 2/3 प्रतिशत बराबर 40 का 60%। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी अगर आप सोचते हैं तो 66 सही 2/3 प्रतिशत का मान क्या होगा, तो 2/3 होगा। और यहाँ जो है प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 0 को कट कर देगा, तो 6 चौको कितना होगा 24, बटा में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो 2 से इसको कट कर देंगे 12, अब 12 3 कितना होगा, इसका आंसर हम कहेंगे कि 36 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है 625 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50%। तो यहाँ भी देखते हैं तो क्या होगा कि ये 625 हो गया का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क का दिया है 50%। यहां भी करेंगे क्या कि प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, अगर 5 से इसको काट देंगे तो 125 बना देगा। 125 वाट है कितना होगा, तो कहेंगे इसका आंसर जो होगा 1000 होगा। ऑप्शन जो है बी सही है। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन ये है कि 160 का क्वेश्चन मार्क अंडर रूट, ये परसेंटेज है बराबर 64, अब भागा कितना है 2। तो यहां से हम देखेंगे तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, तो 160 का मतलब मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन मार्क और बटे में क्या होगा 100, आइए 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 32, 1 0 से 1 0 काट देंगे और यहाँ 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा, तो 16 गुना के कितना होगा 32 और 10 गुना के कितना होगा, तो 10 गुना के हम कहेंगे 20 होगा। अब जो है ये क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में है, तो अंडर रूट हटाने के लिए इधर भी वर्क कर देंगे और इधर भी वर्क कर देंगे, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का मान हम कहेंगे कि इसका जवाब होगा 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है 750 का 64% भागा 4 बराबर
क्वेश्चन मार्क भागा 5। आइए देखते हैं। तो यहाँ जो है कि 750 का कितना है, तो 64% है। अब भागा कितना है, 4 है। अब बराबर देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क, अब भागा कितना, 5। अगर इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ जो देखेंगे 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो 16 बार में कट जाएगा। आइए देखेंगे कि ये जो है कि भागा 4 से ले लिए तो 16 बन गया। और ये जो है क्वेश्चन मार्क है, अब बराबर अगर करना चाहते हैं तो बटा में 5 होगा। अब 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा, तो ये 750 हो जाएगा। अभी परसेंटेज भी बाकी है तो परसेंटेज बटा में 100 होगा, तो 100 जो है ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आइए देख ही लेते हैं। तो यहाँ जो है कि 750 मल्टीप्लाई 16 बटे में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे में 5। अब यहाँ क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क का मान पूछता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 5 से कटाएंगे ये 15, 5 से कटाएंगे 2 और 2 से इसको कटाएंगे 8। तो हम कहेंगे 15 वाट है 120, और 120 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे इसका आंसर कितना होगा, तो 600 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं 3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे ये 3600 का मतलब मल्टीप्लाई 7/9 का 45% का मतलब 9 बटे में ये हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई 35% तो 35/100 मतलब 7 बटे में ये 20 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, तो यहाँ देखेंगे ये 2 0 से 2 0 को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये 9 से 9 खत्म होगा, और यहाँ देखेंगे 2 दूना के 4 और 4 9 36। अब 9 7 63 और 63 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 7 3 का 21, 7 3 का 21 और 7 6 42 2 44। ये आंसर इसका होगा 441। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 130 का मतलब मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क परसेंटेज दिया है तो बटा में 100, अब बराबर क्या होगा 11.7। अब यहाँ अगर बटा में 1 मानेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या होगा कि 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 दशमलव को हटा देगा। अगर 30 से इसमें भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 9 कितना होगा, तो कहेंगे कि 117 होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 50 का कितना प्रतिशत है। 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो किसका पूछ रहा है, 50 का। तो यहाँ देखेंगे पहला विधि कि 50 से तुलना करने के लिए किसको दिया है 20, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ देखेंगे 50 का 2 गुना 100 और 20 का 2 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे ये 40%। अगर दूसरे नियम से हम कहेंगे कि ये 20 है और कह रहा है 50 का कितना प्रतिशत, तो यहाँ देखेंगे कि 20 हमको 50 के, मान लीजिए 50 के नोट पे 20 रुपया मिल रहा है, तो प्रतिशत का मतलब 100 होगा। तो 100 बनाने के लिए 50 का 2 नोट होगा तो ये 100 बन जाएगा। तो एक 50 के 20 मिल रहा है तो 2 50 के 20 मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ये 40% होगा, ये 100। तो ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा 40%। अगला देखते हैं 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ जो है ग्राम दिया है और एक क्वेश्चन दिया है किलोग्राम। तो
तो यहाँ देखते हैं कि 150 ग्राम कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो यहाँ देखेंगे कि क्या करेंगे कि 150 ग्राम है, इसको अगर ग्राम बनाना चाहते हैं तो ये 3000 ग्राम हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे 100% से कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे ग्राम से ग्राम खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो और 3 से 5 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा 5%, जो कि पहला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है 250 मिलीलीटर 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो ये भी कितना प्रतिशत पूछ दिया, तो ये 250 मिलीलीटर कह रहा है और ये 5 लीटर का कितना प्रतिशत, तो हम कहेंगे 100%। तो ये बताइए कि लीटर को ml बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, ये भी ml बन गया। तो ml को खत्म कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, आप 5 से भाग देंगे यहाँ तो कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5 पचे 25, मतलब 5 पचे 25, तो ये आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर देखें। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 3/4 का कितना प्रतिशत है। तो ये देखेंगे यहाँ भी, तो क्या करेंगे 1/2 किसका कह रहा है 3/4 का, बटा में हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बने, तो ये 4 और बटे में 3 गुना की 6 और ये परसेंटेज का साइन लगा। अब ये 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 3 होगा और 2/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो हम कहेंगे 66 से 2/3% होता है। या इस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2 कह रहा है, ये 3/2 4 से भाग ही दिए हैं तो इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से इसको काट देंगे 2 और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 66 से 2/3%, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत, तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड हो जाएगा और 12 सेकेंड ये जोड़ लेंगे। 1 घंटे को अगर हम सेकेंड बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा। ये भी सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड, तो हम कहेंगे 60 में अगर 12 प्लस करेंगे तो ये 72 होगा और बटे में ये 3600 बनेगा और मल्टीप्लाई कितने 100% से। 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर देंगे, 36 का 2 गुना कितना होगा, तो 72 होगा, तो इसका आंसर जो होगा 2% होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। तो यहाँ देखते हैं 200% का मान दिया है, तो 200% का मान कितना दिया है, तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया है 90, तो ये 100% का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे इसका क्या है ये, तो इसका हाफ है, 2 से भाग दे दीजिए और इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 100% का मान तो हो जाएगा 45। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 80% का मान क्या होगा, 80% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि अगर 5 से कटाएंगे तो क्या बनेगा 20 बन जाएगा, अब 5 से कटाएंगे तो 9,
20% का मान 9 है तो 80%, तो 20 का ये 4 गुना करेंगे तो 80%, तो इसका भी हम 4 गुना कर देंगे तो कहेंगे कि 80% जो होगा वो 36 के बराबर होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 30% क्या है। तो इसमें यदि किसी संख्या अगर नहीं मालूम है तो चलिए मान लेते हैं संख्या x। इसका क्या होगा 1/4 का 1/3 कह रहा है 15 है उस संख्या का 30%। तो पहले तो संख्या देखेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। ये क्रॉस 4 या 12 में अगर 15 का गुणा कर देंगे तो x का मान 180 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30% कितना होगा, तो इस संख्या मिल गया 180 और 180 का अगर हम 30% निकाल देंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये दो जीरो को कट देगा, 18 यही कितना होगा, तो हम कहेंगे कि ये 54 आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर भी इसी तरीके से है। यदि किसी संख्या के 2/9 का 7, 4/7 का 3/5 16 हो तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। किसी संख्या का तो मानव संख्या x है, इसका कितना होगा 2/9 का 4/7 का 3/5 कितना है 16 है। तो संख्या देखेंगे तो यहाँ अगर देखते हैं तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 तिला के 9 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना 16। तो x बराबर अगर निकालेंगे तो बटा में 1 मान लेंगे तो 7 त्रिका 21, 21 5 है 105 और 105 में 2 का गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 210। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा। तो इस संख्या का अगर हम 40% निकालते हैं तो यहाँ से प्रतिशत को हटाते हैं तो ये 2 जीरो खत्म, 21 चौक कितना होगा तो 84 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या का 30% अपने 25% से 15 अधिक है वह संख्या है। तो ये देखिए कि अधिक कह रहा है 30% और 25% का अंतर कितना होगा। तो हम कहेंगे कितना 25 से ये अधिक है तो 5% अधिक है। आइए संख्या बताया है कि 15 अधिक है तो वह संख्या है, संख्या पूछ रहा है तो संख्या आपका कितना होगा। तो प्रतिशत का क्वेश्चन है तो 100% होगा। तो अगर 5 को 100% बनाना चाहते हैं तो 20 का इधर भी मल्टीप्लाई और 20 का इधर भी मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे वो संख्या 15 गुना 30 आएगी 0, मतलब वह संख्या कितनी होगी 300। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर। अब इसमें क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है तो वह भिन्न है। तो यहाँ भिन्न क्या है नहीं मालूम है तो x/y मान लेंगे। अंश में कह रहा है 15% वृद्धि तो हम 115 होगा 100 में, हर में कह रहा है 8% कमी तो 100 में से 8 कम कर देंगे तो 92%। जो भिन्न बनकर तैयार होता है तो आपका नाम दिया है 15/16। अब यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत 23 का ये 4 गुना है, 23 का 5 गुना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर बन गया, हर जो है कि अंश बन जाएगा। तो इसमें अगर भाग दे देंगे तो ये 3 हो जाएगा और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। तो कहेंगे कि वो भिन्न क्या है तो हम कहेंगे वो भिन्न 3/4 है। अगर आपको इस तरीके से तो हल हो जाएगा। अगर समय घटाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो भिन्न को पकड़ लीजिए जो भिन्न क्वेश्चन में दिया है 15/16, और जो अंश में वृद्धि करा रहा है वो हर में लिख दीजिए। तो
115 होगा। जो हर में कमी कर रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अंश में चला जाएगा, तो ये 92% क्या होगा, अंश में हो जाएगा। ये 23 का 4 गुना, ये 23 का 5 गुना, ये 5 से 3 गुना, 4 से ये 4 गुना, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो वो भिन्न होगी जो 3/4 होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है इसी प्रकार से। किसी भिन्न के अंश में 40% वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? अब देखिए कि प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो भिन्न हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो मिल रहा है इसका परिणाम 3/4 मिल रहा है। और जो अंश में वृद्धि करने की बात आ रही है तो अगले क्वेश्चन में समझ गए हैं कि हर के रूप में लिख देंगे, तो 40 बढ़ाकर किस में लिख देंगे, हर के रूप में। और जो हर में 20% की कमी कर रहा है तो 20% कमी करके हम अंश के रूप में लिख देंगे। इस प्रकार से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 4 का 2 गुना होगा 8 और 2 से काटेंगे तो ये 7। तो आप कम समय में इसका जवाब दे सकते हैं कि वो भिन्न होगा जो 3/7 हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपया हो तो उसकी बचत है। ये बताइए कि ये 100% उसकी आय हो गया। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कि 20% बचाता है, तो कितना हो जाएगा 100 करने के लिए, तो 100 में से 20 कम कर देंगे, तो इसका मतलब ये 80% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो इधर हम लिख देंगे बचत और इधर हम लिख देंगे व्यय। तो आपका व्यय कितना, तो 80 का मतलब कितना दिया है, तो व्यय दिया है कि 6000 रुपया ये व्यय कर देता है। तो आखिर 20% का मान पूछ रहा है तो 80 में क्या कर देंगे, तो इसमें भाग हम इसमें भाग किसका कर देंगे, 4 का अगर हम भाग कर दें 80 में तो कितना बन जाएगा, तो ये 4 का भाग कर देंगे तो 20%, इसमें भी 4 का भाग कर देंगे तो कहेंगे कि 20% का मान कितना आ जाएगा, तो 4 का भाग देंगे 15 चौका 60 और 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका मतलब बचत कितना करेगा, 1500 रुपया उसका बचत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। एक आदमी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया हो तो कुल आय है। अब देखिए कि मकान के किराए पर 24% खर्च करता है और 62% परिवार पर, तो 24 और 62 खर्च कितना होगा, तो इसका व्यय टोटल हो जाएगा 24 और 62, तो कहेंगे ये 86% व्यय कर देता है। तो आखिर बचत कितना होगा, तो बचत कैसे मालूम करेंगे, तो प्रतिशत का क्वेश्चन है तो मान लेते हैं कि इसकी आय कितना होगा, तो मान लेंगे कि 100% होगा। 100 में अगर 86 खर्च कर देता है तो 14% क्या होगा, ये बचत करता होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया है उसकी बचत 6300 है, उसकी बचत इसके बराबर कर दिया 6300 है, तो उसकी कुल आय है, तो 14 में कितना का गुणा करेंगे कि 6300 आएगा, तो 14 चौक को 56 और 14 5 70 तो इसका मतलब उसकी आय कह रहा है, तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 का, तो 450 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 45,000। तो उसकी आय कितनी होगी, 45,000, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर। राम का व्यय और बचत 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो देखते हैं।
तो राम का व्यय और बचत है, तो मान लेते हैं आय बराबर क्या होगा, आय बराबर हम कहेंगे कि व्यय और क्या होगा, बचत होगा। अब यहाँ व्यय और बचत का अनुपात 3 संबंधी 2 दिया है, तो आय कितना 3 और 2 कितना होगा, तो हम कहेंगे 5। अब आय में 10% वृद्धि होती है, प्रतिशत जब बना दिया तो हम प्रतिशत बनाने के लिए इसको 300 इसको 200 कर देते हैं, और इसको 300 200 500, तब आय में हम 10% की वृद्धि कर सकते हैं। अब 10% की वृद्धि करेंगे तो आप बताइए परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म होगा, इसका मतलब ये 50 की वृद्धि हो गया। अब कह रहा है उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो व्यय जो है कि 12% की वृद्धि होता है, तो 12% का मान क्या होगा, तो ये परसेंटेज हटेगा तो ये 2 जीरो हटा देगा, तो 12 ये 36। तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो बचत ये 50 में से 36 जो खर्च कर देगा तो बचत कितना होगा, 14। तो कितने प्रतिशत, अब देखेंगे प्रतिशत में आंसर दिया है, तो 200 का 14 कितना प्रतिशत होगा, तो ये 14 बटे में 200। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काट देंगे तो कहेंगे 7% की उसकी बचत में वृद्धि होगी, जो कि पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। तो यहाँ देखिए कुल जनसंख्या कह रहा है, तो कुल का मतलब कितना, 100% का मान कितना दे दिया, तो हम बताएंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6600। अब कह रहा है कि इसमें जो है 30% लोग शिक्षित हैं, तो 30% लोग जब शिक्षित हैं तो इसमें से 30% निकाल देंगे तो क्या बचेंगे, अशिक्षित जनसंख्या बचेगी। अशिक्षित कितना होगा, तो 30 निकाल देंगे 100 में से 70%। इसका मतलब अब जो कह रहा है क्वेश्चन की अशिक्षित लोगों की संख्या तो कितना, 70%। तो इस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे 70% से। तो ये प्रतिशत अगर हटाएंगे तो ये 2 जीरो हटा देगा, 1 जीरो दिखाई दे रहा है, 1 जीरो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46। तो इसका आंसर होगा कि अशिक्षित संख्या कितनी है, 4620 है, जो कि ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। अब 2 वर्ष पूर्व इसकी दिया है कि ये क्या है, 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी दिया है कि 10,000 है। अब 20% से घट रही है, तो 2 बार घटाएंगे कितना प्रतिशत, यहाँ भी 20%, अब फिर 2 बार घटा देंगे 20%। तो अब देखेंगे कि अगर प्रतिशत से देखेंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगा खत्म, अब 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कि ये 20% घटेगा तो 2000 घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से 2000 निकल गया तो 8000। अब यहाँ भी प्रतिशत है तो 2 जीरो को अगर खत्म कर देगा तो 8 गुना के कितना होगा, 16 होगा, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, तो 1600। इसमें से 1600 कम कर देंगे तो यही वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, 6400 होगी। या ऐसे नहीं तो इस क्वेश्चन को तुरंत लगाना चाहते हैं तो 20% घट रही है, तो ये जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व 10,000 दिया है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 में से 1 घट जाएगा तो डायरेक्ट इसमें लिखेंगे 4/5 और 4/5 से मल्टीप्लाई कर, ठीक ना। 20% घटेगा तो 4/5, 4/20% घट जाएगा तो 80 बटे कितना होगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, तो 80 बटे 100 हो जाएगा ना, 80 बटे ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे तो
8 8 64 और 64 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 इसकी संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? अब देखिए एक चुनाव है तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 100%। इसमें एक को कितना मिलता है? 60%। तो दूसरे उम्मीदवार को आप कह सकते हैं कि 40% मिला होगा। कितना से जीत हुई? तो हम कह सकते हैं कि 20% से उसका क्या होगा? जीत होगा। अब 20% का मान यही दिया है, कितना है? 1600 से जीत जा रहा है। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या। तो कुल मत मतलब कि 100% अगर बनाना चाहते हैं तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये 100%। तो यहाँ भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 5 80 और 2 जीरो, कहेंगे कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तो 8000, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या है। तो यहाँ भी देखेंगे क्या कि डाले गए मतों की संख्या कितना? 100% मान लेंगे। ये 100% तो मान लिए। तो अब इसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है 84% मत पाता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? तो दूसरा उम्मीदवार हम कहेंगे कि 16%। जीत कितना से हुआ है? तो जीत इसमें दिखाया है कि 476 मतों से जीत हो रहा है। तो ये 16 इसमें 84 में से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 68%। 68 का कितना गुना? तो 8 7 56 7 6 42, मतलब ये 7 गुना है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? तो इसमें भी हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे 700 इसका मत होगा। तो इसका आंसर बी होगा। अब देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण? तो यहाँ देखिए एक परीक्षा में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, बॉयज हैं। इसमें जो है 900 लड़कियां बता रहा है और 1100 लड़के बता रहे हैं। तो ये बताइए कि टोटल कितना हो जाएगा? तो संख्या हो जाएगी यहाँ दोनों का मिलकर कुल कितना होगा? तो 900 और 1100 हो जाएगा 2000। अब कह रहा है कि इनमें 40% लड़कियां तथा 50, तो इसका 40% कितना होगा? तो 40% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो को 9 चौक को 36, तो 360 हो जाएगा। और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 50% इसका कितना होगा? तो 100 का आधा 50% खुद ही होता है, तो 1100 का आधा हम कह सकते हैं 550। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए, ये उत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण कितने होंगे? तो यहां से देखेंगे तो ये 500 300 800 और 60 और 50 110, तो ये होगा 910 जो है कि उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितना होगा? तो अनुत्तीर्ण देखेंगे तो 2000 में से क्या करेंगे? 910 को कम कर देंगे, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। या 2000 में से 900 घटाएंगे तो 1100, और 1100 में से 10 घटाएंगे तो 1000 कहेंगे कि 1090 हो जाएगा। ये 1090 क्या होगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। चलिए अनुत्तीर्ण प्रतिशत देखेंगे। अनुत्तीर्ण प्रतिशत अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल कितने हैं? 2000।
और 2000 में प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत 100% से मल्टीप्लाई करें। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौका 8 और 2 5 10 हो जाएगा। तो 54.5% जो है अनुत्तीर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो यहाँ देखेंगे कि एक परीक्षा में कमल ने 70%, तो चारों को मिलकर तो चारों का कुल प्रतिशत कितना होगा? तो 70% 4 सब्जेक्ट को मिलकर है, तो इसका मतलब कुल परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 4 का मल्टीप्लाई करें। इसमें 3 में पा रहा है, एक में 81%, दूसरे में 66% और तीसरे में 61%। अब चौथे में कितना पा रहा है ये पूछ रहा है, तो चौथे में नहीं मालूम है, तो इसको हम ऐड करेंगे 1 और 6 7 1 8 हो जाएगा। ये 6 6 12 और 8 कितना होगा? 20। तो हम कहेंगे 208% हुआ और प्लस इसमें चौथा जोड़कर ये कितना होगा? तो 7 चौक 28, ये 280% टोटल हो रहा है। तो चौथे विषय में कितना पाया? तो चौथे विषय में 280% माइनस 208% कितना हो जाएगा? तो देखेंगे ये आंसर आएगा इसका 72%। ये चौथे सब्जेक्ट में कितना पाया? तो 72%। तो इसका ऑप्शन जो है कि बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक है। तो ये बताइए कि ये 40% अंक पाता है, अब पूर्णांक कितने का होता है? तो हम कहेंगे कि ये 100% का होता है। और 40% अंक, लेकिन ये 40% लाना था लेकिन अंक ला रहा है 178 और 22 अंक से फेल हो जा रहा है। तो इसको हम अगर 22 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। इसका मतलब 40% का मान इतना होगा। तो ये 40% का मान कितना हो गया? तो हम कहेंगे 40% का मान तो 200 हो गया। तो इसका मतलब कि 100% इसका कुल मार्क होगा। तो पूर्णांक कितना का होगा? तो 40 का 5 गुना कितना होगा? 200। तो 100 का 5 गुना कितना होगा? तो हम कहेंगे इसका आंसर जो होगा पूर्णांक 500 होगा, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35, 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए कि पूर्णांक बराबर क्या होता है? तो पूर्णांक बराबर होता है अंकों का अंतर बटे में प्रतिशत का अंतर गुणे कितना? 100। तो यहाँ देखेंगे इसमें अधिक अंक रहेगा तब क्या होगा? अंक, तो अंकों का अंतर होगा। एक माइनस कमी अंक रहेगा तब भी क्या होगा? यही होगा। लेकिन एक माइनस एक प्लस अगर होता है, एक अधिक पाता है एक कम पाता है, तो यहाँ फॉर्मूला बदल जाता है, अंकों का योग हो जाता है। लेकिन यहाँ अधिक कहा है तो कितना अंक कहा है? तो 35 और 60, 35 और 60, तो 60 और 35 का अंतर हो जाएगा अंकों का। अब प्रतिशत का अंतर 40 और 45 का अंतर कर लेंगे तो कितना? हम गुणा कर देंगे कितने से? तो 100 से। तो ये हो जाएगा 25 बटे में कितना? 5 गुणे कितना? 100।
तो 5 5 25। अब 5 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूर्णांक कितना होगा 500। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आते हैं 32 नंबर, जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अगला जो है 32 नंबर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसी कक्षा के सभी छात्र या तो हिंदी पढ़ते हैं या तो इंग्लिश, या हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 50% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं एवं 60 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो छात्रों की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश का नाम दिया गया है, तो दो वेन डायग्राम बनाएंगे, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। इसमें हो जाएगा हिंदी और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा इंग्लिश। आइए दोनों के बीच में आ रहा है तो दोनों पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले। इसमें कह रहा है कि 70% छात्र क्या पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ते हैं। 50% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 50% छात्र क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि 60 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। 60 छात्र जो है ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 120% हो जाएगा। क्या 120% सही होगा? नहीं, इस पढ़ने वाले टोटल तो 100% होंगे, तो इसमें 100% हम कम कर देंगे, तो ये आएगा 20%। तो 20% आया जो कि दोनों में शामिल है, तो दोनों में मतलब ये 20% हो गया। अब 20% की वैल्यू कितना 60, तो कह रहा है छात्रों की संख्या बताइए। तो छात्रों की संख्या टोटल कितना होगा, तो 100% होगा। तो यहाँ लिखेंगे 20% का मतलब दोनों में जो आ रहा है ये 60 दिया हुआ है, तो ये 100% का मतलब कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो 20 का 3 गुना होगा 60, तो 100 का 3 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर जो आएगा 300, जो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 40% छात्र हिंदी पढ़ते हैं तथा 70% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं तथा 20% छात्र हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। यदि 50 छात्र ऐसे हैं जो इन विषयों में से किसी भी विषय को नहीं पढ़ते हो, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। अब देखिए कि इसमें भी वेन डायग्राम का दो है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाला, तो बना लेंगे हिंदी का और एक वेन डायग्राम इंग्लिश का। इसमें लिखेंगे हिंदी और इसमें लिख लेंगे इंग्लिश। ये जो होगा ये हो जाएगा दोनों पढ़ने वाले, हिंदी और इंग्लिश। इसमें नाम ले रहा है कि 40% छात्र क्या पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ते हैं। फिर नाम ले रहा है कि 70% छात्र क्या पढ़ते हैं, तो 70% छात्र जो पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं। अब जो है और 20% छात्र हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। यदि 50 छात्र ऐसे हैं जो इन विषयों में से किसी विषय को नहीं पढ़ते हो, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। यहाँ देखेंगे 20, 40 और 70% कितना होगा, 110%। तो 110% क्या सही है? नहीं, पढ़ने वाले टोटल कितने होंगे, 100% होंगे। अब जो है इसमें से निकाल देंगे तो 10% क्या आएगा, तो 10% जो शामिल होगा दोनों में होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब 20% नहीं, रियल में तो 10% दोनों पढ़ते हैं, तो 10% निकाल देंगे तो 10% क्या आएगा, ये नहीं पढ़ने वाले। और नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, तो बताया है कि 50 है। तो कुल छात्रों की संख्या मतलब 100% का मान कितना होगा, तो 10 का 5 गुना कितना होगा 50, तो 100 का 5 गुना कितना करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये 500 जो है कुल छात्रों की संख्या होगी, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर भी वेन डायग्राम का है। इसमें जो है
33 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें भी वेन डायग्राम का है। 33 नंबर क्वेश्चन 500 ये तो आ गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी टीम के सभी खिलाड़ी या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल या दोनों। 60% हॉकी, 50% फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ जो है खिलाड़ियों का नाम देना है हॉकी और फुटबॉल। तो इसमें लिखेंगे हॉकी, एक ग्राफ में लिख देंगे फुटबॉल। ये जो होगा ये दोनों होगा। तो यहां देखेंगे 60% हॉकी खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल मिलकर खेलने वाला कितना हो गया? 110% हो गया। क्या 110% सही है? नहीं। इसमें से अगर 100% हम कम कर देंगे तो कितना बनेगा? तो 10% आएगा। 10% इसका मतलब दोनों खेलने वाले, तो दोनों के ग्राफ में ये 10% आएगा। अब कह रहा है यदि 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो दोनों ये 10% का मान दे दिया कि 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या, तो यहाँ भी देखेंगे तो 10% का मान कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहाँ भी अगर 100% का मान कहेगा तो ये बताइए इसमें अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो 100 बनेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि 10 का गुणा करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा? 500 होगा, जो टोटल खिलाड़ियों की संख्या होगी। इसका भी ऑप्शन डी सही है। आइए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऑफिस के 60% कर्मचारी चाय पीते हैं और 60% कर्मचारी, किसी ऑफिस के 50% कर्मचारी चाय पीते हैं, 60% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 30% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। यदि 80 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पीते हैं तो ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ जो है कि चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाला दो ग्राफ हो गया। एक चाय पीने वाला है और एक कॉफी पीने वाला। ये चाय पीने वाला एक ग्राफ हो गया, इधर हम लिखेंगे कॉफी पीने वाला। ये जो है कि दोनों का शौकीन है, बीच वाला जो ग्राफ होगा दोनों का। तो इसमें 50% कर्मचारी नाम दिया है कि ये चाय पीते हैं और 60% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। तो 60% कॉफी में लिख लेंगे। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 110%। अब देखेंगे तो 110% क्या सही है? 110% में से 100% ही पीने वाले होंगे, तो इसका मतलब 10% जो आया ये दोनों में आ गया। अब कह रहा है 30% कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो यहाँ गलत बोल दिया, रियल में आपका 10% ही आया। बोला है कि 30% कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो दोनों पीने वाले 10 है, तो 10 निकाल देंगे तो 20% का मान कितना दिया है? दोनों नहीं पीने वाले, और नहीं पीने वाला क्वेश्चन में दे चुका है 80 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पीते हैं। तो 20% का मान कितना होगा? 80। तो यहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या कितना होगा? 100%। तो 20 का 5 गुना कितना होगा? तो हम कहेंगे 100। तो 80 का 5 गुना कितना होगा? तो कहेंगे कि 80 का 5 गुना हम करेंगे तो 400। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 400, जो सी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो इसमें जो है प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी प्रतिशत बटे में 100 माइनस कमी प्रतिशत गुणे कितना? 100%। अब जो है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया तो कितना? 10%।
तो इसमें 100 में से 10 भी कम कर देंगे तो कितना होगा 90। अब कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो, आइए 9 में 100 में अगर 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। ये तो फार्मूला से हो गया। अगर इसको अगर माइंड से करना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो इसको 10% का मान कितना होगा तो हम कहेंगे 1/10 होगा। ये 10 में से 1 कम कर देंगे तो क्या होगा 1/9। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है तो 11 सही 1/9% की वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% क्या है कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जब कम कर रहा है तो 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। अब 3 है 1 कम कर देंगे तो क्या होगा 1/2। 1/2 का परसेंटेज मान कितना तो हम कहेंगे 50%। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। अब यहाँ प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे तो प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बटा में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुणे कितना तो कहेंगे कि 100%। तो यहाँ जो है कह रहा है कि चीनी का मूल्य कितना बढ़ रहा है तो 25% बढ़ रहा है। तो ये 25 बटे में 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 गुणे कितना 100%। 25 का 5 गुना आप 5 से काटेंगे तो 20%। मतलब 20% अगर पुनः दाम में लाना है तो कमी करना पड़ेगा। अब जो है कि ये तो ऐसे हो गया। अगर दूसरा अगर डायरेक्ट आंसर 25% का मान कितना होता है तो 1/4 होता है। 4 में 1 वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा 1/5। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो 20%। आप जवाब दे सकते हैं 20% इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन 20 सही है। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 20% और 20% लगातार अगर वृद्धि प्रतिशत आपको वृद्धि प्रतिशत मिल जाए तो क्या करेंगे तो फार्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में क्या तो 100 होता है। तो यहाँ जो है 20 वृद्धि फिर 20 वृद्धि प्लस 20 गुणे 20 बटे में क्या 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। 20 20 कितना 40 और 2 गुना के 4। तो हम कहेंगे कितना वृद्धि हो गया तो 44% की वृद्धि होगी। ये तो ऐसे भी हो गया। अगर आप 100 मानकर भी कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे तो लगा सकते हैं। 44% जो भी ऑप्शन आ गया। अगर 100 मानेंगे तो इसमें कितने की वृद्धि करना है तो हम कहेंगे 20% की वृद्धि करना है। तो 20% ये 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना की वृद्धि होगा तो 20 का। तो 20 इसमें अगर हम जोड़ लेंगे तो 100 में तो 120 हो गया। अब 120 का फिर हम कितना परसेंट 2 बार 20% वृद्धि करने के लिए तो फिर ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो 2 जीरो को कट कर देगा तो 12 गुना 24 फिर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 24 बढ़ जाएगा। तो ये कितना होगा 24 बढ़ जाएगा तो 20 में 24 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ अगर दोनों को अगर ऐड कर दें तो 20 और 24 कितना 44%। इसका ऐसे भी जवाब दे सकते हैं या 100 से ये कितना बढ़ गया तो डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो 44% 144 में से घटा देंगे। तो इसको जवाब ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई में
12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। इसी फार्मूला से वृद्धि कर रहा है, तो एक 12 बढ़ा रहा है और एक बार 10% बढ़ा रहा है। तो 12 प्लस 10 और प्लस 12 गुणे 10 आप बटेंगे कितना 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, तब 12 और 10 कितना होगा 22, अब प्लस एक जीरो से काटेंगे दशमलव हो जाएगा तो 1.2, एक इसमें जुट जाएगा तो 22 में हम कितना हो जाएगा तो 23.2% की क्या होगा वृद्धि होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कमी कर रहा है, तो ये बताइए कमी होगा तो हम क्या करेंगे, ये कमी प्रतिशत अगर आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि कमी प्रतिशत अगर दो बार दिया जाए तो क्या करेंगे, तो -x - y और +xy बटे कितना होता है, ये 100 होता है। अब देखते हैं यहाँ कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं πr²। तो त्रिज्या 1 दिया है तो r × r होगा, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, दो बार आ गया इसका नंबर, तो इसलिए -10 और -10 और +10 गुणे 10 और बटे में क्या करेंगे 100। ये दो जीरो से दो जीरो, -10 माइनस ये 20 हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा एक में एक का गुणा होगा, तो ये -19% की क्या होगा कमी होगा। तो माइनस दिखा रहा है इसलिए हम कहेंगे कि 19% की कमी जो ऑप्शन बी दिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन इसी तरह दिया है एक और, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो यहाँ वृद्धि किया गया और फिर कमी किया गया। ये पहले बढ़ाया गया तो पहले हम प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -xy बटे क्या होगा 100। तो ये 10% बढ़ा रहा है तो 10 प्लस कर देंगे और -10 कर लेंगे और -10 गुणे 10 अब बटे में क्या कर लेंगे 100 कर। तो अब देखेंगे ये दो जीरो से दो जीरो कट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस और प्लस 10 कट जाएगा, एक में एक का गुणा होगा तो माइनस दिखाया 1%, तो इसका मतलब ये 1% की क्या होगा कमी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। तो यहाँ भी 20% बढ़ाया जाता है तो +20 लिख लेंगे और -10% घटाया जाता है 10 और -20 और गुणे कितना 10 और बटे में कितना 100। ये दो जीरो से दो जीरो कट कर देंगे तो ये 10 घटेगा तो कितना होगा तो 10% और -2 में एक का गुणा करेंगे तो 2, तो ये कितना होगा तो हम कहेंगे 8% क्या होगा, तो ये वृद्धि होगा, 8% क्या होगा वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% जब एक साइकिल का मूल्य में 20% कमी की गई तो उसके बिक्री जब की गई तो जब एक साइकिल का मूल्य में 20% कमी की गई तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले यहाँ भी कमी है, पहले कमी 20%, फिर प्लस वृद्धि कर दिया 20%, तो प्लस माइनस -20 गुणे 20 और बटे में हम क्या करेंगे 100। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट कर देंगे तो ये +20 -20 तो खत्म होगा, 2 दूना के 4, तो क्या कहेंगे कि ये 4% की क्या होगा तो कमी होगा। तो 4% का क्या होगा तो कमी होगा, जो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं
कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वर्ग क्यू यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है घन मीटर या घन सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है एक बार 10% का नाम लिया है घन में, तो हम क्या करेंगे 3 बार आयतन बनाने के लिए करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। तो 3 बार 10%, 10% क्या है वृद्धि का रहा तो वृद्धि कर देंगे। तो पहले हम 2 से हल कर देंगे, तो ये 10 और प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 अब बटे 20। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 10 20 और 1 कितना होगा 21%। 21% इन दोनों का मान आ गया। फिर ये तीसरे को ले लेंगे, एक बार पुनः कर देंगे, तो यहाँ भी 10% अब प्लस 21 गुणे 10 अब बटे में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो और 10 से घटाएंगे 10 बड़ो लग जाएगा। तो 21 और 10 कितना होगा 31, 31 में 2 जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 33.1% की क्या होगा वृद्धि होगा। ये जो है सूत्र से हो गया। अगर बिना सूत्र का अगर जानना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 10% कह रहा है और इधर 10% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/10। 10 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, तो ये 10 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। अब इसका घन लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा का घन होता है। ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। 1 जीरो अगर यहाँ 1 जीरो कटाएंगे 10 से भाग देंगे तो ये 10 और लग जाएगा। 100 पे ही कह रहा है तो 133 है तो 100 इसमें से निकाल देंगे तो ऐसे भी आपका 33.1% जो होगा ये क्या होगा तो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन इसका जो है कि सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अगला देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। एक गोलक की त्रिज्या 50%, एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी 50%, 50% और 3 बार लिखेंगे 50%। तो 2 बार यहाँ से हल कर लेंगे तो 50% और 50% प्लस 50 गुणे 50 अब बटे में क्या लिखेंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 50 100 और 5 5 25, 125% इन दोनों से मिल गया। अब ये 50% को फिर लेकर तो 50% फिर जोड़ लेंगे और यहाँ फिर 125 मल्टीप्लाई 50 अब बटे में क्या 100। 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखेंगे इसमें अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 50 जोड़ेंगे इसमें 125 में 175 हो गया। अब प्लस इसमें देखेंगे तो 5 दूना की 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 125 का आधा 62.5 तो 62.5 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो 10.5 तो रहेगा, 5 2 7 और 7 6 13 और 1 इसमें प्लस कर लेंगे तो 237% की वृद्धि हो जाएगी। 237% की वृद्धि हो जाएगी, 237.5% की वृद्धि हो जाएगी, जो डी ऑप्शन आपका दिया है। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो जिसका 25% 180 के कितने की 12.5% के बराबर है, यही कह रहा है। तो वह धनराशि क्या हो, तो जिसका 25%, तो हम कौन सी धनराशि x मान लेंगे, x का 25%। ये अगर 1 मिनट देखते हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। और ये 12.5 से देखेंगे, ये 12.5 का 2 गुना कर देंगे तो ये 25 बन जाएगा। अब 25 बन जाएगा और 2 से इसको अगर काट देंगे तो कितना होगा 90। तो वह धनराशि कितनी होगी 90 होगी। आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि एक पेड़ हर वर्ष
अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाए। तो एक पेड़ है अपनी ऊंचाई के 1/8 बढ़ता है। अब पेड़ की ऊंचाई दिया है कितनी है 64 सेंटीमीटर है, 8 है, एक बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि 9/8। आइए 2 वर्ष ऊंचाई कितना है 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना होगा, तो 2 वर्ष फिर लिख देंगे एक बार 9/8। तो ये 8 है 64 अन्य 9 81 सेंटीमीटर जो है कि वर्तमान ऊंचाई अब 2 वर्ष बाद बढ़कर कितने हो जाएगा, तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी से। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें 24 मैच जीते, तदनुसार उस टीम पर जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना है। टोटल मैच कितना खेला, तो 40 खेला, जीता इसमें टोटल कितना 24। इसका परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट जीता। तो यहाँ जो है 1 0 से 1 0 4 से 6 बार में कट जाएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट मैच जीत गया, तो हम कहेंगे कि 60% मैच क्या हुआ जीत गया। तो इसका आएगा आंसर 60%, सी ऑप्शन सही है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है यदि 24 का 25% प्लस x का 20% 16 हो तो यश का मान। 24 का मतलब मल्टीप्लाई, 25% का मतलब 1/4 प्लस दिया है x का 20% का मान 1/5 अब बराबर कितना है, तो 16 दिया है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। ये बताइए कि 4 से इसको काटेंगे 6, आइए 6 बना 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर 6 जाएगा तो घट जाएगा, तो हम कहेंगे x बटे में 5 अब बराबर कितना होगा, तो 16 में से 6 कम कर देंगे तो 10 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो इसका आंसर कितना आएगा 50, जो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% कितना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 42% और 28% का अंतर दिया है, तो कितना होगा अंतर 14%। अब इसका मान दिया है 210, तो पूछ रहा है कि उस संख्या का 59%, तो 59% का मान कितना होगा। तो हम देखेंगे 14 का कितना गुना, तो 14 है कम 14 और 14 5 70, ये 15 गुना, इसका भी हम 15 गुना कर देंगे तो 15 9 135, 15 5 75, अब 75 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। तो वह संख्या 59% उस संख्या का कितना होगा 885, जो ऑप्शन डी से। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। आगे देखते हैं ये 50 किलोग्राम है, इसी में जो है शीशा और टीन है, तो शीशा और इसमें टीन है, एक तरफ शीशा मान लेंगे और एक तरफ हम मान लेंगे टीन। इसमें जो है शीशा 60% कह रहा है, तो 60% इसका कितना होगा 50 का, तो 20% हटा देगा 5 का 30 केजी क्या हो जाएगा शीशा हो गया। जब 30 केजी शीशा हो गया तो 30 इसमें से निकल जाएगा, तो हम कहेंगे कि 20 केजी क्या होगा टीन होगा। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए,
ये 75%, 60% नहीं, अब 75% शीशा करने के लिए कह रहा है इसमें। तो ये 75% जब ये होगा तो हम कहेंगे कि 25% इसका मतलब बाकी रहेगा, 3 रहेगा। तो 25 यहाँ देखेंगे, अगर 25 से कम 25, 25 या 75, तो 1 यूनिट का मान कितना 20, तब 3 यूनिट का मान तो 20 यहाँ कितना होगा तो 60। इसका मतलब 75% करने के लिए 60 kg होना चाहिए। तब 30 में हम कितना ऐड करेंगे कि 60 बनेगा, तो हम कहेंगे 30 kg और शीशे की जरूरत होगी। तो इसका आंसर आएगा 30 kg, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब देखिए 300 ग्राम चीनी है, एकदम इसी प्रकार से 300 ग्राम है चीनी। अब 300 ग्राम में हम देखेंगे कि इसमें चीनी होगा, मिश्रण में चीनी की मात्रा 40% दिया है, तो 40% कितना होगा, प्रतिशत हटाएंगे दोनों जीरो, तो 40 का 3 गुना हम कहेंगे कि 120 ग्राम चीनी हो गया। तो बाकी क्या होगा, तो 120 इसमें से कम कर लेंगे तो बाकी 180 ग्राम जो है कि मान लीजिए कि पानी होगा। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। जब नए घोल बनाएंगे तो 50% चीनी का है, तो ये 50%, तो बाकी भी तो 50% होगा या 100%। तो इसका मतलब एक संबंधी एक का अनुपात हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना 180, जब ये 180 है तो इसको भी 180 ही बनाना पड़ेगा। 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 को इसमें 60 ग्राम और चीनी मिलाना पड़ेगा। तो इसमें आंसर इसका क्या होगा, तो 60 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 ग्राम जो है आंसर होगा, ऑप्शन इसका सी सही है 53। आते हैं देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या है। तो संख्या क्या है, ये मान लेते हैं कि 100% ही संख्या है। इसमें अगर हम 16% की वृद्धि करते हैं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 116% बन जाएगा। इसका मान कितना दिया है, तो ये मान दिया है कि 1914 है। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या तो होगी 100% ही। तो अब देखेंगे कि 116 का कितना गुना 1914, तो 16 गुना अगर 116 का करेंगे तो ये 100 का 16 गुना 1600 और 16 का 16 गुना 256, तो 1856। 1856 इसमें से कम कर देंगे तो बचेगा 58, जो कि 58 116 का आधा है। तो आधा है तो इसलिए 0.5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 16.5 गुना जो है कि 1914 है। तो 100 का हम कितना करेंगे, 16.5 गुना कर देंगे, तो इसका आंसर जो आएगा 1650 इसका आंसर होगा। आंसर होगा 1650, क्योंकि एक जीरो काट देगा दशमलव, तो इसका एक जीरो लग जाएगा इस पे, तो 1650 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है, संख्या क्या हो। किसी संख्या में अगर मान लीजिए कि x है, इसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं, यही कह रहा है कि वह संख्या कितना हो जाता है, उसी संख्या का 116% हो जाता है। ये तो आप बेस से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्या रीजन है, प्रतिशत 100 का ना होता है, तो ये 16% ही तो बढ़ रहा है, या क्या रीजन है, तो हम कहेंगे कि 20 सिर्फ जोड़ देने से 16% बढ़ गया। तो ये बताइए कि वह संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे वह संख्या तो 100% ही होनी चाहिए, इसी का मान कितना है,
तो यहाँ देखेंगे कि 4 से कटाएंगे तो 4% बनेगा, 4 से कटाएंगे तो ये 5 बनेगा। तो 4 का वैल्यू कितना 5 हो गया। तो 4 को अगर 100 बनाना चाहते हैं 100% तो 25 का मल्टीप्लाई, तो इधर 5 में भी कितना का गुणा कर देंगे 25 का गुणा कर देंगे, तो ये 125 जो कि संख्या होगी। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? तो ये ऑप्शन जो दिया है सब सेंटीमीटर में दिया है। तो ये 12 किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, अगर मीटर बनाते हैं तो क्या करेंगे, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 ये मीटर बन गया, इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। और इसका कितना कह रहा है 34% कह रहा है, तो 34/100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, तो कितना आएगा, तो 3 जीरो तो इस पे दिखाई दे रहा है। 12 चौक 48, 12 तो 36 और 4 40, तो इतना सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। तो जो ऑप्शन इसका दिया है तो बी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन परसेंटेज का समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करें कि ये चैनल हमारा जो है कि आगे से आगे और जो है कि वीडियो हम देते